वेलकम टू देवा क्लासेस। मैं यानी विष्णु सर, परबत्ता, खगड़िया, बिहार वाला। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हम और आप रीजनिंग की एक शानदार टॉपिक डाइस पर डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए उस टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग पीछे की क्लास में सीख रखे थे कि डाइस को नेचर के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। यदि तीन फेस जो हमको दिखाई पड़ रहा है, तीन फेसों में से कोई दो ठो करीबी फेस का योग, नियरेस्ट फेस का योग यदि 7 प्राप्त नहीं होता है, योग यदि 7 प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम और आप कहते थे डाइस जो है स्टैंडर्ड है, यानी मानक पासा है। यदि योग 7 प्राप्त हो जाती थी, यदि योग 7 प्राप्त हो जाती थी, 2-3 फेस में से कोई दो ठो फेस आपस में जोड़ने पर यदि 7 प्राप्त हो जाती थी, तो ऐसी स्थिति में हम और आप कहते थे वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। जब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो उसी को हम लोग कहते थे वो जो डाइस है वो जनरल डाइस है। तब ध्यान से देखें यहाँ पर तो पता चला कि 3 फेस में से जब इस फेस और इस फेस कोई दो ठो फेस को जोड़ते हैं, 6 और 1 7 हो गया। 7 होने से ये पता चला कि ये जो है हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इट मीन्स ये जनरल डाइस है, यानी ये साधारण पासा है। यहाँ पर भी देखिए 3 फेस जो है, इसमें से आप इस फेस और इस फेस को आप जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होती है। जब 2 फेस को 3 फेसों में से कोई दो ठो फेस को, करीबी फेस को आप जोड़ते हैं, 7 प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप कहते हैं वो जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इट मीन्स वो जनरल डाइस है, यानी वो साधारण पासा है। जब क्वेश्चन में ऐसा हो कि जब दो ठो जनरल डाइस हो, दो ठो जनरल डाइस हो, इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो हम लोगों का टॉप वाला फेस है, ये फ्रंट वाला फेस है और ये राइट वाला फेस है। यहाँ पर देखिए, ये टॉप वाला फेस है, ये फ्रंट वाला फेस है और ये राइट वाला फेस है। इस फेसों को आप गौर से देखें तो देखने के बाद पता चला तो इस फेस का जो पहला डाइस का जो फेस फ्रंट है, पहला जो डाइस है जो फ्रंट फेस पर जो अंक अंकित है वो 5 है, और जो सेकेंड डाइस का जो राइट वाला फेस है उस पे जो अंक अंकित है वो 5 है। ये दोनों डाइस में कॉमन है। ये जो अंक है, ये अंक फ्रंट फेस पर है और ये अंक राइट फेस पे है, लेकिन अंक के हिसाब से ये अंक दोनों डाइस में कॉमन है। इसके अलावा कोई दूसरा अंक जब कंपैरिजन करते हैं तो वो कॉमन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे दोस्तों, हम और आप कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं वन कॉमन रूल, वन कॉमन रूल, वन कॉमन रूल, वन कॉमन रूल। इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग टेक्निकली बनाते हैं, या तो इसे हम जो अंक कॉमन है दोनों डाइस में, उस अंक के या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं या तो उस अंक के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये दो जो टेक्निक है, इस 2 टेक्निक में से कोई एक टेक्निक का यूज करना है। या तो यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों ही डाइस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको चलना है, या तो आप यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों ही डाइस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको चलनी है। तो हम यहाँ पे विचार किए कि हमें चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है। जैसे यहाँ पे जो कॉमन है उसको आप नोट कीजिए, 5 कॉमन है।
5 से जब हमको चलनी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में चलनी है, तो 5 से चलते हुए हम 1 पे पहुँचे, 1 पे पहुँच गए। 1 के बाद हम लोग पहुँचे 6 पे पहुँच गए। अब फिर ऐसा नहीं समझना है कि 6 के बाद 5 पे पहुँचनी है, क्योंकि 5 आप ले चुके हैं, यही तो कॉमन है। यानी 5 से स्टार्ट किया आप घड़ी की दिशा में चलना, तो ये क्रॉस किया 5 की, इसको 1 को क्रॉस करते हुए 6 पे पहुंचा। ठीक, फिर आप चलिए जो सेकंड डाइस है उसमें जो कॉमन है उस अंक को, उस डिजिट को आप नोट कीजिए पुनः। चूँकि इस डाइस में आप जो अंक कॉमन है उसके आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं, सेम वही टेक्निक का यूज करना है। जो अंक कॉमन है उस अंक के, चूँकि इसमें आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए हैं, तो इस डाइस में भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करनी है। चलिए 5 से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिए। 5 से पहुँचे आप 3 के पास, फिर 3 को पार करते हुए पहुँचे 4 के पास। इससे ये स्पष्ट हो गया प्यारे दोस्तों, यदि पूछा जाए 6 का अपोजिट क्या होगा तो हम बोलेंगे 4, और 4 का अपोजिट क्या होगा तो 6 बोलेंगे, और 1 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा 3 हो। 1 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 1। अब देखिए डाइस में जो 3 फेस जो आपको दिख रहा होता है और 3 ठो फेस जो छिप रहा होता है, 6 फेस होती है जिसमें 3 फेस शो होता है और 3 फेस हिडन होता है। 3 ठो फेस दिखाई देता है, 3 ठो फेस दिखाई नहीं देता है। ये तो जान गए 6 फेस है तो 6 गो अंक उसमें अंकित होगा, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें से आप देखिए प्यारे दोस्तों 5 अंक यहाँ पे यूज हो चुका है, 1 3 4 5 6। वो एक अंक कौन जो है जो छूट रहा है यहाँ पर, जो बच रहा है, तो वो कहेंगे वो अंक बच रहा है प्यारे दोस्तों 2। तो 2 का अपोजिट 5 हो गया प्यारे दोस्तों, या 5 का अपोजिट बोलेंगे 2 हो गया। इसी को आप प्यारे दोस्तों इस तरह से भी आप अल्टरनेट ढंग से बना सकते हैं इसको। पहले दोनों डाइस जो जनरल डाइस है, 1 कॉमन रूल से जो कॉमन है उसको आप ऊपर लिखिए, जो कॉमन है उसको आप ऊपर लिखिए। उसके बाद यहाँ इसको, इस डब्बे को 4 भाग में बांटिए। जो कॉमन है उसके या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई एक आइडिया आपको यूज करनी है, जैसे हम यूज किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलनी है, तो 5 तो आप यूज कर चुके हैं। 5 के बाद कहाँ पहुँचे 1 के बाद, 1 के बाद कहाँ पहुँचे 6 पे पहुँच गए। अब आइए सेकंड डाइस में जो कॉमन है उसको आप नोट कर चुके हैं 5 है। चूँकि इसमें आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं, इसमें भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलनी है। तो 5 से चलना शुरू किए तो 3 पे पहुँचे, फिर 3 से चलना शुरू किए तो 4 पे पहुँचे। अब हम लोगों को ये समझनी है इसमें से जो 6 फेस होता है डाइस में, 3 फेस दिखता है, 3 फेस नहीं दिखता है, तो 6 अंक यूज होगा, 1 2 3 4 5 6। उसमें से देखिए कौन सा अंक है जो कि अभी तक यूज नहीं हो चुका है, यूज नहीं हुआ है, तो वो अंक है प्यारे दोस्तों 2। तो ये तो स्पष्ट हो गया, इस 5 का अपोजिट 2 होगा प्यारे दोस्तों। 5 का अपोजिट ये 2 होगा। ये दिख रहा है, देखिए तुम 5 का अपोजिट ये नहीं दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। चलिए 5 का अपोजिट 2 होगा, ये दिख रहा है, देखिए तो ये अब दिख रहा है 2। प्यारे दोस्तों हम कहेंगे इस 5 का अपोजिट ये 2 हो गया, अथवा 2 का अपोजिट 5 हो गया। और यहाँ पे आपको अल्टरनेट रूप से आपको बोलनी है अपोजिट, यानी एक को छोड़ के बोलनी है। जैसे बोलेंगे एक डब्बे को छोड़कर बोलने, जैसे कहेंगे बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा, तो इसके जस्ट बगल वाला नहीं लेना, इसको छोड़ कर लेना, क्योंकि 1 का अपोजिट होगा 3 और 3 का अपोजिट होगा 1। उसी तरह यहाँ पे अब देखिए अब बचा हुआ कौन सा, एक ये वाला है, ये लीजिएगा, तो इसके बगल वाले को छोड़िएगा आप, तो 6 का अपोजिट होगा 4 अथवा 4 का अपोजिट होगा 6, 6 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 6। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हम लोग अभी जो डिस्कस किए, 2 जनरल डाइस लिए और उस दोनों डाइस में जब कंपैरिजन किए तो एक ऐसा भी केस बन सकता है एक ही अंक कॉमन हो दोनों डाइस में, तब आप उसको उस तरह के क्वेश्चन को टेक्निकली कैसे बनाते हैं, उसी क्वेश्चन को आप 1 कॉमन रूल कहते हैं टेक्निकली। या तो आप जो कॉमन है, जो अंक कॉमन है, उस अंक के या तो आप दोनों डाइस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, अथवा
जो अंक कॉमन है उस अंक के या तो आप दोनों डाइस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस फेस का क्या अपोजिट है या कौन सी अंक का क्या अपोजिट होती है। तो प्यारे दोस्तों, हम जो भी आपको ये बताए, डिस्कस किए, यदि आपको लगे कि आप हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को बैक करके यदि आप फिर से देखते हैं तो मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो फिर इसी तरह हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।